नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास वीएनएम न्यूज रूम से। वैश्विक बीमारी कोरोना वायरस जो संकट बन चुका है 212 से ज्यादा देशों के लिए, और ये संकट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। विश्व के आंकड़ों पर नजर डालें तो विश्व के आंकड़े आज तक हुए हैं, शाम तक 42 लाख से अधिक कोरोना संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। विश्व में 2,80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना संक्रमण के चलते, और रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या हुई है 15 लाख से ज्यादा। देश के आंकड़ों पर नजर डालें तो 68,000 से ज्यादा भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है। 21,000 से अधिक लोग रिकवर हुए हैं और 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है आंकड़ा। 22,171 शाम 7:30 बजे तक आंकड़ा था कोरोना संक्रमितों का, और गुजरात में शाम 7:30 बजे तक 8,543 लोग संक्रमित पाए गए हैं। आज शाम तक का आंकड़ा है ये। वडोदरा में 580 कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है। और अब शहर की खबरों पर नजर डालें उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। अकोटा ब्रिज निकट ट्रैफिक जाम में फंसी खुद जिलाधीश, क्या सही मायनों में शहर में है लॉकडाउन? प्रवासी मजदूरों की सहायता में आई कांग्रेस, रेल किराया देकर कराई रवानगी। और लॉकडाउन का एक फायदा और भी, लॉकडाउन से सड़क दुर्घटनाओं में आई कमी। लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद भी वडोदरा वासियों को जान भी जहान भी कहावत रास नहीं आ रही है। वो अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर बेतहाशा उतर आते हैं। लॉकडाउन में राहत का जनता भरपूर दुरुपयोग कर रही है। जहां देखो वहां बस गाड़ियां, स्कूटर दिखाई पड़ते हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी ये दृश्य आम है। आज भी वडोदरा पुलिस इसके अमलीकरण में लगी हुई है। जनता है कि मानती नहीं। ट्रैफिक जाम के दृश्य जगह जगह देखे जा सकते हैं। अकोटा ब्रिज पर सुबह से ही वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। ऐसा लगता है कि जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ पुलिस का रह गया है। हमें अपने जान की परवाह नहीं है। अकोटा ब्रिज 4 रास्ता पर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग की गई तो पता चला कि लोग घर से बगैर काम बाहर निकले थे। पुलिस ने वाहनों को जब्त कर लिया है। बगैर काम घूमने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। दांडिया बाजार के इस ट्रैफिक जाम में शहर की जिलाधीश की गाड़ी भी फंस गई। जिलाधीश शालिनी अग्रवाल उसी वक्त वहां से गुजर रही थी और उन्हें भी ट्रैफिक जाम के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ा। समग्र देश में लॉकडाउन चाली रह्यु छे, एना अनुसंधाने अहींया पण सीपी साहेबनी सूचना मुजब अमे लॉकडाउननी कार्यवाही करी रह्या छीए। हालमां अहींया महाराणी 4 रस्ता आज थोड़ुंक ट्राफिक वधारे जणातो एसेन्शियल सर्विस अने कोईपण सरकारी कर्मचारी के एना सिवायना बीजा कोई होय मेडिकल इमरजन्सी सिवायना तो एमने जरूरी कार्यवाही करी रह्या छीए। लॉकडाउन भंगनी अने बीजा पण गुना दाखल करी रह्या छीए। एक और शहर कांग्रेस जरूरतमंद लोगों के लिए प्रशासन से विभिन्न मांगे कर रही है, वहीं दूसरी ओर जितनी बन पड़े उतनी सहायता कांग्रेस द्वारा गरीब, जरूरतमंद और प्रवासी मजदूरों को की जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को वतन भेजने का निर्णय लिया है। उसके बाद देश भर में प्रवासी मजदूरों को घर भेजने की कवायद जारी है। ऐसे में शहर कांग्रेस की ओर से प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की गई है। इस हेल्पलाइन पर अब तक 1,000 से ज्यादा प्रवासी मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। उनमें से 250 प्रवासी मजदूरों को वतन जाने की अनुमति मिल जाने पर शहर कांग्रेस कार्यालय से उन्हें रेल किराया देकर वडोदरा स्टेशन से 4 बजे चलने वाली विशेष ट्रेन से रवाना करवाया गया। આજે જે એમની જરૂરિયાત છે સરકારની પાસે બહુ અપેક્ષા હતી કે ભાઈ લોકોની મુસાફરી છે ફ્રી કરવી જોઈએ, તેમ છતાં ના કરી શક્યા। એ એમને કયા ગણિતથી ના કેલ્ક્યુલેશન હશે એમનું ખબર નથી સરકારનું, પણ સરકારના પડખે પહેલે જ દિવસથી ઉભું રહેવાનું જે વચન હતું એ વચનના આધારે સોનિયા ગાંધીજીએ રાષ્ટ્રહિતમાં જાહેરાત કરી કે જેને જરૂરિયાત હોય કોંગ્રેસનો કાર્યકર મદદ કરે અને એના ભાગ રૂપે જ અમે જે મદદ કરી રહ્યા છીએ। ये भाड़ा हमको
कांग्रेस के तरफ से मिला है। 500 रुपया भाड़ा दिया है हर एक व्यक्ति को। जितने हम 125 आदमी यहाँ से जा रहे हैं, हर व्यक्ति को 500 रुपये दिए गए हैं। जब इतनी खराब परिस्थिति थी, जब कांग्रेस द्वारा ये पैसे दिए गए, तो सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार को ये कहना चाहते हैं कि बस जितना बने गरीबों की सहायता करो। हर आदमी कहीं ना कहीं मर रहा है, परेशान हो रहा है, और जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा नहीं मिल रही, जिसकी वजह से हमको यहाँ से भग के जाना पड़ रहा है। मतलब ऐसा कुछ करो कि हमको यहाँ से भग के ना जाना पड़े, हम यहीं रहें और अपनी जगह पे डटे रहें। लॉकडाउन के कारण बची लाखों जानें और साथ ही शुद्ध पर्यावरण हुआ। कोविड-19 कोरोना वायरस से जितनी मौतें हुई है, उससे ज्यादा मौत भारत में हर साल सड़क हादसों में होती है। इस बार सड़क हादसों में मौत का आंकड़ा 0 रहा। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और कोरोना से बचते रहें। कोरोना वैसे तो बहुत ही गंभीर बीमारी है। कोरोना वायरस के कहर से विश्व भर में अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भारत में भी इस संक्रमण से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन अभी भी भारत में कोरोना की वजह से उतनी मौतें नहीं हुई है जितनी रोजाना सड़क हादसों में होती थी। अब तक हमने देखा है कि लॉकडाउन की जो सकारात्मक असर है, उस असर से पर्यावरण में शुद्धि हुई है, प्रदूषण कम हुआ है। लेकिन जो अहम फायदा इस लॉकडाउन की वजह से देश को हुआ है, वो सड़क हादसों का खत्म हो जाना। इस फायदे पर तो अब तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इस वक्त जहां सब कुछ बंद है, लोगों को घर से बाहर निकलने की जरूरत भी नहीं है। इस वक्त हर कोई घर से बाहर निकलता भी है तो सिर्फ जरूरी चीजें लेने के लिए। इसके अलावा वाहन व्यवहार काफी हद तक बंद है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार भारत में हर साल 4.5 लाख से अधिक सड़क हादसे होते हैं, जिसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। वर्ष 2018 में 4,67,044 सड़क दुर्घटनाओं में 1,51,470 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दैनिक आधार पर देखा जाए तो यह आंकड़ा 1,269 सड़क हादसों और 414 मृत्यु का बनता है। उसी तरह विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पूरी दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं में हर रोज तकरीबन 3,700 लोगों की मृत्यु होती है। भारत में अब तक कोरोना से मौत के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो सालाना हो रहे सड़क हादसों के आंकड़े से काफी ज्यादा कम है। विश्व के लिए कोरोना संक्रमण से मृत्यु की बहुत ही बड़ी मुसीबत है, जिसमें उनके कई नागरिकों की मौत हो रही है। लेकिन भारत देश में ये आंकड़े हादसों से होने वाली मौत के आंकड़ों से काफी कम है। वडोदरा शहर में आज नए 29 मामले दर्ज हुए हैं कोरोना संक्रमितों के, और 29 मामलों के साथ शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 580 पहुंच गई है। वडोदरा के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीते 24 घंटों में 174 सैंपल लिए गए, जिसमें से 145 सैंपल नेगेटिव और 29 सैंपल पॉजिटिव आए हैं। पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन में कोई मौत दर्ज नहीं हुई थी, लेकिन आज आखिरकार 7 मई को सुबह 8 बजे याकुतपुरा के मदार मोहल्ला में रहने वाले 65 वर्षीय अमीर शाह दीवान की जो मौत हुई थी, उसकी पुष्टि 5 दिनों बाद कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की डेथ ऑडिट कमेटी ने शहर में तो 32 मौत हुई है, उन्हें भी अलग अलग पैमानों पर विभाजित कर दिया है, जिसमें बताया गया कि शहर में होने वाली 32 मौत में से अब तक 7 ही मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है, जबकि दूसरे मृतकों को अन्य बीमारियां भी थी। वहीं आज अन्य 7 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक 298 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। और अब रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहें VNM न्यूज के साथ। फ्यूचर लिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचर लिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है IELTS एंड PTE की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचर लिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। पानेरी
एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। राज्य सरकार की शहर के बाहर की औद्योगिक इकाइयों को खोलने के फैसले में रोड़े अटका रहा है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर। एसोसिएशन ने खटखटाया मुख्यमंत्री का द्वार, क्योंकि अब आने वाले दिनों में जीवन जरूरत की चीजों को हो सकती है कमी। जीवन जरूरी चीजों जब नहीं बनेगी तो उसकी कमी ज्यादा महसूस होगी। मकरपुरा जीआईडीसी में कई इंडस्ट्री जीवन आवश्यक प्रोडक्ट बनाती हैं। पिछले दिनों ही लॉकडाउन में रियायत देते हुए राज्य सरकार ने शहर के बाहर की औद्योगिक इकाइयों को खोलने की इजाजत दी है, लेकिन शहर में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर द्वारा इंडस्ट्री को अनुमति देने में देरी की जा रही है। अगर इन इंडस्ट्री को जल्द से जल्द इजाजत नहीं मिली तो गुजरात में जीवन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में दिक्कतें आ सकती है। कई इंडस्ट्री में रजामंदी के लिए डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर को आवेदन दिए हुए हैं। वहीं मकरपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड चैरिटेबल एसोसिएशन द्वारा मुख्यमंत्री विजय रूपानी को भी मामले से अवगत कराया गया है। अमोए जे एप्लिकेशन आपी छे एनी मंजूरी अमने मंजूरी आपवामां विलंब थई रह्यो छे। अमे जे प्रोडक्ट बनावीए छे ए दूधना पेकिंगमां वपराय छे, दवाना पेकिंगमां वपराय छे અને મેડિકલ વેસ્ટ ભરવામાં પણ કામ લાગે છે। અમે સારો એવો જીએસટી ભરીએ છીએ, જીએસટીના પણ પુરાવા ભર્યા છે। અમારી પાસે ફેક્ટરીની અંદર રહેવાની વ્યવસ્થા છે વર્કરની। ફેક્ટરીની અંદર વર્કર્સ રહે જ છે। આજે અમે એ વર્કર્સને રોકી રાખ્યા છે। જો અમને જલ્દી પરમિશન મળે તો અમારો પ્રોબ્લેમ સૌથી સારો સોલ્વ થાય અને અમારી પ્રોડક્ટ એસેન્શિયલ પ્રોડક્ટમાં આવે છે અને એના પુરાવા સાથે અમે આ એપ્લિકેશન કરેલી છે। અત્યારે અમે દર મહિને 3.5 લાખ રૂપિયા જેટલો તો હું જીએસટી ભરું છું। અંદાજે 4-1 લાખ રૂપિયા હું લાઇટ બિલ ભરું છું અને અંદાજે 10 થી 15 વર્કર્સને હું રોજીરોટી પણ આપી રહ્યો છું, જે રોજીરોટી એકદમ સલામત છે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સથી જ કામ કરીએ છીએ। એ લોકોને અવરજવર રહેવાની છે, અવરજવર થવાની નથી। એ લોકો અમારી ફેક્ટરીમાં જ રહે છે। કદાચ અમે એવું માનીએ કે એમની પાસે વર્કલોડ ખૂબ પુષ્કળ હશે, એ હિસાબે અમને વિલંબ થઈ રહ્યો છે, પણ અમે એવી આશા રાખીએ છીએ કે અમારી અરજી જલ્દી મંજૂર થાય। હવે અહીંયા જીઆઈડીસી મકરપુરામાં ફાર્મા છે, એન્જિનિયરિંગ છે, વેલ્ડિંગ છે, પ્લાસ્ટિક છે, એ બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ આવેલી છે। હવે એમાં નાના મોટા ઉદ્યોગ, એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગ જે હોય, જે બીજા લોકો એ લોકોને જોબ વર્ક આપે પહેલાં કરવા, અને જોબ વર્ક તૈયાર કરીને એ લોકો મોટી કંપનીમાં આપે, તો મોટી કંપની એના ઉપરથી એ લોકો મશીનો બનાવે અને વેચે। તો એટલે એનો આધાર બધો જ નાના ઉદ્યોગો ઉપર હોય છે। આ લોકો જે અત્યારે મંજૂરીઓ આપેલી છે, જે ફાર્માસ્યુટિકલ હોય, કેમિકલ હોય અને એક્સપોર્ટ કરતા ઉદ્યોગો હોય, ફક્ત એમને જ આપેલી છે। એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગોવાળાને કોઈને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી નથી। આ લોકો દરરોજ અરજી કરેલી છે ત્યાં આગળ, પણ અરજીઓ ત્યાં પેન્ડિંગ પડી છે, એ લોકો કોઈ જવાબ આપતા નથી। એટલે એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગને જ્યાં સુધી નહીં આપે ત્યાં સુધી મોટા ઉદ્યોગો ધમધમે નહીં। એટલે એને એન્જિનિયરિંગ ઉદ્યોગ અત્યારે લગભગ 1000 થી 1500 ફેક્ટરીઓ બંધ છે અને એમાં બધા જ નાના ઉદ્યોગકારો છે, જે સૂક્ષ્મ 50,000 માણસોને ફટકો પડે છે બધા। હવે કુટુંબજનો જેથી રોજીરોટી ના મળે તો ઘરનું ખાવાનું ના મળે। હવે જો ગવર્મેન્ટ જો મંજૂરી આપે તો ગવર્મેન્ટને એમને જે ખાવા પીવાનો જે રોજગારી જે ગવર્મેન્ટ આપતી હોય છે એમને બધો પૈસાનો બચાવ થઈ જાય એના કારણે, અને ધમધપી થઈ જાય અને બધા બેરોજગાર છે એની રોજગારી મળે। અત્યારે લોકડાઉન ચાલે છે અને લોકડાઉન લંબાવા એવું લાગે છે કે 30મી સપ્ટેમ્બર સુધી લંબાવશે, કારણ કે વડોદરામાં જે કોરોનાનો વ્યાપ વધતો જાય છે એના આધારે। અને જો 17મી પછી બી જો ઉદ્યોગોને મંજૂરી નહીં આપવામાં આવે તો ઉદ્યોગોનો મોટો કમરતોડ ફટકો પડશે। એટલે નાના ઉદ્યોગો તો ઊભા થવાના જ નથી, પણ એના લીધે મોટા ઉદ્યોગોને બી એનો ફટકો પડશે, કેમ કે નાના ઉદ્યોગો કામ કરીને આપશે તો મોટા ઉદ્યોગો ચાલવાના છે। એટલે એના લીધે મોટો ફટકો પડશે। એટલે અમે સરકારને, વિજય રૂપાણી સાહેબને મંજૂરી માટે કહ્યું કે ભાઈ નાના ઉદ્યોગોને તમે ક્રમશઃ એક નહીં કહેતા કે તમે 1000 માણસ સાથે આપો, ક્રમશઃ આજે 50ને આપો, બીજા 50ને આપો, તો ક્રમશઃ નીતિ નિયમો તમારા પ્રમાણે આપો તો બી લોકો ઊભા બેઠા થાય।
वाघोड़िया रोड पर एक मौत के बाद इस इलाके में मास सैंपलिंग की मांग डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने की थी, लेकिन उनकी बात नहीं सुने जाने पर उन्होंने मुख्यमंत्री विजय रूपानी तक अपनी बात पहुंचाई और उसके बाद इस इलाके में मास सैंपलिंग किए जाने पर कई पॉजिटिव मामले भी सामने आए, मगर अभी भी उनकी शिकायत है कि जो वो चाहते हैं कोरोना से बचने के लिए उनके इलाके में किया जाए, वो नहीं हो पा रहा है। डभोई के विधायक शैलेश मेहता ने स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण वाली सोसाइटियों में भी सैनिटाइजिंग की कार्यवाही नहीं की गई है। विधायक शैलेश मेहता ने संक्रमितों के और कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़े छुपाने के भी आरोप प्रशासन पर लगाए हैं। जयंतीभाई राजपूत है एमना घरमा 16 मेंबर और रंजीत राजपूतना घरमा 4 मेंबर, આમ કરીને 20 મેમ્બર થાય અને એમાંથી આ 2 જણને કાઢી નાખ્યો તો 18 મેમ્બર બાકી રહે. એમના કોઈ ટેસ્ટ કરવામાં ના આવ્યા, સેમ્પલ લેવામાં ના આવ્યા. મુખ્યમંત્રીની રજૂઆત પછી પણ 24 કલાક પછી એ સેમ્પલો લેવામાં આવ્યા. ગઈકાલે એ સેમ્પલો 16 સેમ્પલ લીધા, એમાંથી 9 સેમ્પલ પોઝિટિવ આવ્યા. ખૂબ જ ગંભીર બનાવ કહેવાય. અને ઉપરાંત આ જ ક્વાર્ટરની સામે સોસાયટીમાં રહેતા એક સિંધી વડીલ, એમને પણ પોઝિટિવ આવ્યો. એમનું મરણ પણ થઈ ગયું, એમની અંતિમ ક્રિયા પણ થઈ ગઈ, પણ ગઈકાલે ફક્ત એમને પોઝિટિવ બતાવવામાં આવ્યું. જયંતીભાઈ રાજપૂતને પણ આજ સુધી મરણ પામેલા દેખાડવામાં નથી આવતા. આ વડીલને પણ પોઝિટિવ બતાવવામાં આવ્યો છે. ગઈકાલે પણ અમારે મુખ્યમંત્રીને ત્યાં જાણ કરવી પડી અને ત્યાર પછી તંત્ર થોડુંક એક્શનમાં આવ્યું. રેડ ઝોન જારી કર્યો, માઇક્રો રેડ ઝોન જારી કર્યો અને ત્યાં પતરા મારવામાં આવ્યા. આજે ફરીવાર વાઘોડિયા રોડ પર બાલાજી ડુપ્લેક્સમાં એક કેસ પોઝિટિવ આવ્યો છે અને જે વિશ્વભારતી સોસાયટીમાં વડીલ એક્સપાયર થયા છે, એમના 2 પુત્રો પોઝિટિવ આવ્યા છે. આ કેટલો ગંભીર બનાવ છે કે તંત્ર સેમ્પલ લેતું નથી અને સેમ્પલ લે છે ત્યારે આટલા બધા કેસો પોઝિટિવ આવી રહ્યા છે. એની તરફ સરકાર કરવામાં નથી આવતી. આજે નવી વાત એવી આવી કે જે પોઝિટિવ આવતા હોય એને ઘરે અને એની આજુબાજુની સોસાયટીઓમાં સેનેટાઇઝની કામગીરી પણ કરવામાં નથી આવતી. આ અંગે હેલ્થ ઓફિસરની સાથે પણ વાત કરી, મ્યુનિસિપલ કમિશનર જોડે પણ વાત કરી. એકબીજા પર ખો ડોળવામાં આવી રહ્યો છે. છેલ્લે મ્યુનિસિપલ કમિશનરે કહ્યું છે કે હું કંઈક રસ્તો કરાવું છું. લોકોમાં એટલો બધો ગભરાટનો માહોલ છે વાઘોડિયા રોડ પર. જેમ જેમ કેસો આવતા જાય, જેમ લોકો ડરી રહ્યા છે, તે વખતે સેનેટાઇઝિંગ કરીને એમને માનસિક રીતે સંતોષ આપવાનો પ્રયત્ન પણ તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવતો નથી. ફક્ત કેસો દબાવવાનો પ્રયત્ન અત્યારે ના કરવો જોઈએ. જે કેસો હોય એને ઉજાગર કરીને એ લોકોને ટ્રીટમેન્ટ આપવી અને લોકોને જાગૃત કરવા એ આપણી ફરજ છે અને જાગૃત કરવા જ જોઈએ. હજુ પણ આ બાબતમાં જાગૃત તંત્ર નહીં થાય તો અમારે ના છૂટકે ફરીવાર ઉપર જાણ કરવી પડશે અને હવે તો મુખ્યમંત્રી સુધી નહીં અટકેલા રહેતા જરૂર પડે અમારે વડાપ્રધાનના કાર્યાલય અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીના કાર્યાલયને પણ આની જાણ કરીશું કે અહીંયા ઘડી તંત્ર તરફથી જોઈતા પગલાં લેવામાં નથી આવતા. वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आवेदन दिया गया, जिसमें लॉकडाउन में पिस रहे गरीब और जरूरतमंद लोगों और प्रवासी मजदूरों के हित में कई मांगे की गई। कांग्रेस पार्टी द्वारा लारी गल्ला, ठेले वाले, रिक्शा वाले और ऐसे रोज कमाकर रोज खाने वाले लोगों के लिए आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग की गई। वहीं जो प्रवासी मजदूर रोजगार के अभाव में अपने घर जाना चाहते हैं, उनके लिए 2 विशेष ट्रेन आवंटित किए जाने की भी मांग की गई है, जिसका पूरा खर्च कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया जाएगा। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 2 बात लेके हम आए। पहली बात तो हमने बात उनको बोला था कि हमको जो हमारे पास 3000 लोग जो अपने वतन जाने वाले हैं, लेकिन आज तक उनका नंबर नहीं आया। पहले से फॉर्म 5-6 दिन पहले उनका फॉर्म सबमिट किया है और सब कॉपी दिया है उनको, ओपन फाइल दिया है कि उनको टाइप करने की भी जरूरत डिपार्टमेंट को ना पड़े, फिर भी उन लोगों का नंबर आया नहीं है। और राजकीय भोग बन रहे हैं ये जो वतन जाने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो अध्यक्ष है उन्होंने कल अपने स्टिकर, उनके जो कार्यकर्ता है उनके अपने
अपने स्टिकर लगा के जो लोग लाइन में खड़े थे उनको हटा के दूसरे लोगों को आगे कर दिया। ये राजकीय कोई मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे लिए सब भारतीय, हमको सब वतन सबको भेजना हमारा कर्तव्य, हमारी फ़र्ज में आता है। और जब कांग्रेस पार्टी 3000 लोगों को जो आर्थिक मजबूत नहीं है उनको लिए पैसा भरने के तैयार है, हमने ट्रेन अलग से मांगा है फिर भी ट्रेन नहीं मिल रहा है, हमारी ये पहली बात वो थी। दूसरी बात ये है कि आज बड़ौदा शहर पूरे देश में 45 दिन के ऊपर लॉकडाउन में लोग अपने घर पे बैठे हैं। आज बड़ौदा शहर की बात करूं तो बड़ौदा शहर में ऐसी परिस्थिति आ गई है, जो लारी गल्ले वाले और रिक्शा चालक है आज उनके पास 45 से ऊपर रोजगारी है नहीं, वो अपना घर कैसे चलाएंगे। और ऐसी भी बड़ौदा शहर में न्यूज़ आया है, आपके ही माध्यम से हमें मिला है कि 1-2 लोगों ने आत्महत्या की, उनकी आर्थिक परिस्थिति सही नहीं थी। इसलिए सरकार को, मुख्यमंत्री जी को यह अपील करना चाहते हैं कि एक तरफ कोरोना वायरस से लोग लड़ रहे हैं और आर्थिक समस्या से लड़ रहे हैं, तो लारी गल्ला और पथारे वाले 60,000 से ऊपर यहाँ रोजगार ले रहे हैं, उनको एक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। और रिक्शा चालक है वो भी 60,000 से ऊपर है, उनको भी आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। जो आपके कर्तव्य में आता है, आपकी फ़र्ज होती है, फिर भी आप पालन क्यों नहीं कर रहे हैं। और ये तात्कालिक उनको पैकेज जाहिर करिए जिससे ये कोरोना वायरस से तो लड़ सके और साथ में साथ आर्थिक जो आज उनकी परिस्थिति गंभीर है उनसे भी लड़ सके। कोई भी जगह ऐसी नहीं होगी जो मजदूरों के बिना बनी होगी, चाहे वो फैक्ट्री ले लो, चाहे मॉल ले लो, चाहे बिल्डिंगें ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, चाहे केमिकल के फैक्ट्रियाँ ले लो, मजदूर के बिना नहीं चल सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री गरीबों की बात करते थे जब चुनाव में आए थे तब, कि वो हवाई चप्पल लेने वाला, वो स्लीपर पहनने वाला आदमी जो गरीब है वो भी प्लेन में बैठे, मैं वो सपना देख रहा हूँ। अरे प्लेन में बिठाने की बात छोड़ दो, आप ट्रेन में तो बिठाओ। लॉकडाउन आपने जाहिर किया, मजदूर आपके विश्वास से घर में रहा, उसका खाना पीना ख़त्म हो गया, तुम उसको बाहर निकलने नहीं देते हो, तुम उसको बोलने नहीं देते हो, वो उसके अपने वतन नहीं जाने देते हो। ये किस प्रकार का तुम्हारा शासन है? ये शासन गरीबों को मार डालने वाला शासन दिखाई देता है। जो इतनी मजबूरी में भी, तो हमारी 2 डिमांड है। हमने 5 दिन से जो लिस्ट दी है वो हमको जाने की परमिशन, हमारे गरीब मजदूरों को जाने की परमिशन नहीं मिलती है, लेकिन इनके मंत्री संतरी ये लोगों को तुरंत ही जाने की परमिशन मिल जाती है। तो हम इसके लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन करने वाले हैं, और कौन से अधिकारी ने ये करा है चमचागिरी, उसकी भी हम तपास करने वाले हैं। हम नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन आज देश के सामने जो सवाल खड़ा है कोरोना वायरस का, हम उसके साथ में मदद से कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। लेकिन ये लोग इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति नहीं होना चाहिए, गरीबों के ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। उसका पेट खाली है, उसके पास जाने के लिए पैसे नहीं है, वो तुम प्रोवाइड करो। ये देश गरीबों से चलता है, मजदूरों से चलता है। उस मजदूरों को जो तुम मारने बैठे हो, तो हमारी डिमांड है कि उनको उनका पैकेज जाहिर करो और उनको फिर से धंधा कर सके, खड़े हो सके, ऐसी तुम्हारी जाहिरात होना चाहिए। देश में फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जब लॉकडाउन खुलेगा तब हमें क्या सावधानियां रखनी होगी जिससे हम कोरोना संक्रमण से बच सके। उस पर आई सर्जन डॉक्टर अशोक मेहता ने अपनी राय दी। उन्होंने बताया कि मास्क के साथ साथ हमें अपनी आंखों का भी ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। चश्मा या गॉगल्स पहनकर बाहर निकलना होगा ताकि हम अपनी आंखों को सुरक्षित रख सकें और कोरोना की चपेट से हम अपने आप को बचा सकें। કોરોના સામે માસ્ક, સેનિટાઈઝર, સેલ્ફ ડિસ્ટન્સિંગની સાથે લોકો પોતાના આંખના રક્ષણ માટે પોતાના ચશ્મા અથવા સામાન્ય ગોગલ્સ પહેરશે તો એ ફિઝિકલ બેરિયર તરીકે ઉપયોગી હિતાવહ રહેશે. બાકી આ અવિરત લોકડાઉન એ ખરેખર આ કોરોના સામેનો ઉપાય, સાચો ઉપાય નથી. લોકડાઉન જ્યારે ખુલે ત્યારે લોકો, જે રિટાયર્ડ લોકો છે, કોમોર્બિડ લોકો છે, અથવા ડરવાળા લોકો છે, અથવા જેમને કોઈ કામ નથી, એ લોકો બહાર જવાનું ટાળે અને બાકીના જે કામ માટે જવા માટે જરૂરી છે એવા લોકો બહાર નીકળે અને લેસ એક્સપોઝર સાથે પોતાની હર્ડ ઇમ્યુનિટી ડેવલપ કરશે તો એ ખરેખર ઉપયોગી થશે. शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की थी। उसमें आज कुछ और बदलाव किए गए हैं। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज एक नई गाइडलाइन जारी की। कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन पर जाने की छूट दे दी गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइन के मुताबिक कुछ शर्तों के साथ कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन में भेजा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के कोरोना संक्रमित मरीजों को 3 श्रेणी में बांट दिया है। पहला, बहुत कम लक्षण वाले मरीज जिन्हें कोविड केयर सेंटर में रखा जाता है। दूसरा, ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के 3 या 4 लक्षण दिखाई देते हैं। इन मरीजों को कोविड हेल्थ सेंटर में रखा जाता है। जबकि तीसरे, ऐसे मरीज जिनमें कोरोना के सभी लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे मरीजों को कोविड हॉस्पिटल में रखा जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए 27 अप्रैल को दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसे अब बदल दिया गया है। कोरोना के इन मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में बताया गया है, अगर हल्के लक्षण वाले कोरोना मरीज के घर पर आइसोलेशन की सुविधा है तो वो होम आइसोलेशन में जा सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से होम आइसोलेशन की सुविधाओं के बारे में साफ किया गया है। होम आइसोलेशन के लिए क्या है गाइडलाइन, वो जानते हैं। कोई भी कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में तभी जा सकता है जब डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में मरीज को घर जाने की इजाजत दे। दूसरा, मरीज के पास घर पर आइसोलेशन की सुविधा उपलब्ध हो। घर पर एक आदमी 24 घंटे उसके साथ रहने वाला होना चाहिए। इसके साथ ही अस्पताल के साथ वे हर समय जुड़ा रहना चाहिए और हर छोटी बड़ी दिक्कत की जानकारी अस्पताल को मिलती रहनी चाहिए। मरीज के मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप भी होना बेहद जरूरी है। मरीज को ये शर्त भी माननी होगी कि समय समय पर उसकी सेहत की जांच की जाएगी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी को रिपोर्ट की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम भी समय समय पर कोरोना मरीज की निगरानी करेंगे। जो भी मरीज होम आइसोलेशन में जाएगा उसे एक फॉर्म भरना होगा और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली गाइडलाइन का पालन करना होगा। वडोदरा में प्रवासी मजदूर के अन्नपूर्णा बने वेमाली गांव के कुछ युवक सुबह शाम भरपेट भोजन करा रहे हैं ये लोग, और उन्होंने हम सब एक है का संदेश साबित किया है। पिछले 3-4 दिनों से समा मामलतदार कचहरी के आसपास प्रवासी वतन जाने के इंतजार में बैठे हैं या यूं कहें पड़े हैं, मगर उनके लिए एक अच्छी खबर है कि 12 मई यानी कि कल से 15 गाड़ियां रेल सेवा द्वारा शुरू कर दी जाएगी और ये लोग अपना टिकट बुक करा सकते हैं। लॉकडाउन हम सबको बहुत कुछ सिखा रहा है। मुसीबत में पड़े अपने प्रवासी भारतीय भाई बहनों की मुसीबतों को कैसे कम किया जाए, जो अपने वतन जाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये लोग अपने रेल टिकट पास के इंतजार में यहां पड़े हैं। ऐसे में वेमाली गांव के युवक प्रवासियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था में जुटे हैं। ऐसे में वेमाली के युवकों का अतिथि देवो भव का भाव कृष्ण सुदामा की याद दिला देता है। देखने वालों की आंखें भी भीनी हो जाती है। शहर के इलेक्शन वार्ड नंबर 12 में 50 जितने दिव्यांगों और 300 विधवा महिलाओं को आज राशन किट वितरित किए गए। माधवनगर, केशवनगर, शांतिनगर, विनायक हाउसिंग, वुडा बिल्डिंग, अटलादरा के रोहितवास, वनकरवास, भीम तालाब, गिरिराज, नीलकंठ नगर, देवनगर, संतोषी नगर के पीछे के इलाके में वार्ड नंबर 12 के भाजपा कार्यकर्ता द्वारा किए गए राशन किट वितरण के मौके पर विधायक सीमा मोहिले, पूर्व मेयर डॉक्टर भरत डांगर, नगर सेवक मनीष पगार, दक्षा पटेल, रीटा सिंह और संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। लॉकडाउन की मुश्किल स्थिति में जरूरतमंदों को सहाय करने के भागरूप भाजपा द्वारा इस सामाजिक कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। वार्ड नंबर 12 ભરતભાઈ ડાંગર, દક્ષાબેન, સીમાબેન, બીજા બધા કોર્પોરેટર એમના આભારથી અમને આ કીટ જે મળી છે એમનું આપવા બદલ આભાર। लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले लोगों की वजह से जो लोग घर से जरूरी काम के लिए बाहर निकलते हैं वो भी पुलिस की रडार में आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ शहर के मकरपुरा के निवासी संजय दर्जी के साथ। LIC का प्रीमियम भरने राजमहल रोड से जा रहे संजय दर्जी का वाहन LIC के दस्तावेजों के बावजूद जब्त कर लिया गया। वाहन जब्त कर लिए जाने से संजय दर्जी को LIC का प्रीमियम पैदल जाकर भरना पड़ा। प्रीमियम भरने के बाद उन्होंने पुलिस को LIC का पर्चा दिखाया, तब भी पुलिस कर्मचारियों ने उनका वाहन नहीं छोड़ा। आहत संजय दर्जी ने पुलिस की इस कार्यवाही पर आपत्ति जताई। હું મકરપુરા રહું છું
મારી પોલિસી 20 વર્ષની હતી, એટલે હું પોલિસી જમા કરાવવા આવ્યો હતો કે મને પૈસાની જરૂર છે, એટલા માટે આવ્યો હતો. પણ મને અહીંયા રોકી પાડ્યો કીર્તિસ્તંભ અગાડી અને કીધું, મેં કીધું મારે આ પોલિસી લેવાની છે તો આ ફોર્મ જમા કરાવવાનું. તો આ સાહેબ તો કંઈ દેખ્યું ના, ફોર્મ કંઈ નહીં, કે બધું બંધ છે, જાઓ. તો હું અહીંથી ચાલતો ગયો LIC ઓફિસે. LIC વાળાએ નંબર બી આપ્યો, મારી ગાડી અહીં લઈ લીધી જતાં, પછી ચાલતો આવ્યો અને પછી આ ઘટના બનીને હવે મને કે ચાલતા જાઓ, કાલે ચાલતા આવજો લેવા. કે LIC ને કાગળિયા હતા પણ એ જોવા તો ને સાહેબ, મેં તો જોવા માટે કહે મારી પાસે હતા ફોર્મ છે તો એ બી પૂછો જુઓ. તો LIC વાળાએ જ કીધું તઈ કે તમે આવી શકો છો. મને સિક્કો બી મારીને આપ્યો કે તમને ગાડી બી કદાચ આપી દે. ના, એ કાગળો છે એમને બતાવ્યા જ નથી. મેં એમને પૂછ્યું છે કે તમારી જોડે શું છે, તમારી જોડે કંઈ પ્રૂફ છે, કાગળ છે તમારે, જો હું LICમાં પૈસા ભરવા જાઉં છું કંઈ પ્રૂફ છે? તો ના, એમને એવું કીધું કે ના, તો અત્યારે પૈસા ભરવાનું એવું કંઈ પરમિશન અત્યારે નથી, એવું મેં જણાવેલું એમને, અને એમની ગાડી રિટર્ન કરીશું. પૈસા ભરીને આવ્યા છે એવું પ્રૂફ બતાવે તો તમે એમને ગાડી રિટર્ન આપી શકશો ખરા? એ સર, એ ACP સાહેબને વાત કરવી પડે. અમારે ખાલી અમે ડિટેન કરીએ છીએ, છોડાવાળા પાછા માણસ બીજા છે. वडोदरा शहर से इन दिनों प्रवासी मजदूरों को उनके वतन भेजने की कार्यवाही की जा रही है. इस दौरान वडोदरा रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश की ट्रेन में बैठकर उत्तर प्रदेश भाग रहा नकली आर्मी का जवान पुलिस के हाथों चढ़ गया. सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार आर्मी इंटेलिजेंस और रेलवे के RPF जवानों ने एक ऑपरेशन के दौरान इस शख्स को ट्रेन से गिरफ्तार किया है. ये नकली आर्मी जवान नवायार्ड के शहीद आरिफ पठान के घर पर झूठ बोलकर रहता था. इतना ही नहीं, यूपी के कुल्ली गांव में रहने वाला ये आरोपी सलमान मोहम्मद आर्मी में भर्ती होने की झूठी बात फैलाता हुआ अलग अलग शहरों में होटलों में काम करता था. इस शख्स के पास से आर्मी का नकली आई कार्ड और 100 रुपए की नकली नोट भी बरामद की गई है. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की तय तक जाने की कोशिश कर रही है. તારીખ 9/5/2020ના રોજ વડોદરા રેલવે સ્ટેશન ખાતે એક ડુપ્લિકેટ એટલે કે પોતે ફોજી ન હોવા છતાં ફોજીનો વેશ ધારણ કરી ફોજીના ટાઈપ જ લગેજ વગેરે લઈને રેલવે સ્ટેશન પર આવેલા. એ બાબતે એમને પોતે એ ફોજીએ જ આરોપીએ આજથી 5 દિવસ પહેલાં એક વિડીયો પોતે એક ટીવીમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપેલું. તેમાં એને કીધેલું કે હું એક ફોજી છું ને મારે જોનપુર યુપીના રહેવાસી છે અને એમના મધરને મળવા માટે જવું છે એમ કરીને મદદ માગતો એક ટીવી ઇન્ટરવ્યૂ આપેલું. જેના આધારે આર્મી ઇન્ટેલિજન્સ તેમજ બીજાને પણ ડાઉટ થતો એ લોકોએ આની વોચ રાખી અને જે દિવસે શ્રમિક ટ્રેન યુપી જવા માટે વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર આવેલી ત્યારે આ ફોજી એ ડુપ્લિકેટ ફોજી ત્યાં આવેલ અને આર્મી ઇન્ટેલિજન્સના માણસોએ લોકલ પોલીસ GRPને તેમજ RPFને તેમજ સ્ટેશન માસ્ટરને જાણ કરેલી. એટલે અમે બધાએ મળીને એની ધરપકડ કરેલ છે. હાલ પોલીસ પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આ જે ફોજી છે તે અહીંયા બરોડા ખાતે લોકડાઉનના 1 દિવસ પહેલાં આવેલો અને લોકડાઉનમાં બરોડા ખાતે ફસાયેલો. આ અગાઉ એ વાપી તેમજ અમદાવાદની જૂની અલગ અલગ હોટલોમાં વેઇટર તરીકેની પણ ફરજ બજાવી ચૂકેલો છે. એની પાસે એક તો ડુપ્લિકેટ એને આઈ કાર્ડ બનાવેલું છે એ પકડાયેલું છે જેની તપાસ ચાલુ છે. હાલ એને COVID-19ના ટેસ્ટ માટે હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવેલ છે. આવશે એ પોતે શોખના કારણે એમ કે પોતે 2 વખત આર્મીમાં પરીક્ષા આપેલી જે હાઇટના લીધે નપાસ થયેલ હોય શોખના કારણે યુનિફોર્મ પહેરતો હતો એવું પ્રાથમિક તપાસમાં જણાવેલ છે. પણ તેમ છતાં એની વિગતવાર તપાસ કરવામાં આવશે અને SOG PI જે અમારા પટેલ છે PI પટેલ એ આની તપાસ કરી રહેલ છે. शहरवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस कर्मचारी शहर भर में इतने दिनों से तैनात है. ऐसे में उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए उद्रेजा एंड कंपनी द्वारा आयुर्वेदिक दवाई आयुर्कोरा पुलिस विभाग के पूरे कर्मियों में वितरित की गई. इस दवाई से शरीर में इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है और उसी के चलते क्राइम ब्रांच कार्यालय में पुलिस कर्मचारियों को इस दवाई का वितरण कर उनके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ये उम्दा कार्य उद्रेजा एंड कंपनी द्वारा किया गया ताकि पुलिस विभाग के सभी कर्मचारी स्वस्थ रहें और तभी तो हमारा शहर भी स्वस्थ रहेगा. આયુર્ગોલ્ડ કંપની દ્વારા આયુર્કોરા કરીને દવા છે મેડિસિન. આ કોરોના સામે લડવા માટે પોલીસ સ્ટાફ અને મીડિયાવાળાને આપણે વિતરણ કરવામાં આવેલ છે. આ આપણે 1100 બોટલ વિતરણ કરેલ છે આયુર્ગોલ્ડ તરફથી. આનાથી તમને કોરોના સામે રક્ષણ મળી શકે છે. આનાથી તમને તાવ, શરદી, ખાંસી, ઉધરસ
જેવી વસ્તુઓ ના થાય અને આનાથી તમને સ્ટેમિના પ્લસ ઇમ્યુનિટી પાવર વધે છે. આયુર્વેદિક દવા છે. खबरों के बीच हम आपको ले चलते हैं सीधे मुंबई, और मुंबई में जिन कलाकार से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं वो कलाकार है मुंबई में अभी, मगर वो हमारे वडोदरा शहर के हैं, संस्कारी नगरी वडोदरा, कला नगरी वडोदरा, और ये कलाकार से ही हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं. ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ के जरिए वडोदरा शहर, गुजरात और देश का नाम विदेशों में भी रोशन किया. शब्बीर कुमार, कौन नहीं जानता ये नाम और ये आवाज़. आप सबको वही दिनों में मैं आज ले जाऊंगी, थोड़ी देर के लिए सही, मगर आप उस बेताब फिल्म के गाने आज याद ज़रूर करेंगे. और उन्हीं के साथ में उनके बेटे दिलशाद शेख हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, और उन्हीं के बेटे सुभान शेख भी जुड़ेंगे, और उनके साथ में दानियाल भी जुड़ेंगे. तो एक ऐसी प्रेयर की है ये पूरे परिवार ने मिलके आज के हालात को लेकर, और ये प्रेयर हम सब कर रहे हैं, मगर इस प्रेयर में कुछ अलग बात है. मैसेज टू गॉड, सीधी उन्होंने ऊपर वाले से बात करने की कोशिश की है कि इन सभी मुसीबतों से हमारी इस कायनात को बचा लो. सिर्फ देश, अपने राज्य, शहर या ख़ुद के परिवार के लिए नहीं, पूरी कायनात के लिए ये प्रेयर की है, मैसेज टू गॉड, और उसी के बारे में हम बात करेंगे. और हमारे साथ में जुड़ चुके हैं शब्बीर कुमार. बहुत बहुत स्वागत है आपका. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच गायत्री जी. और वीएनएम के ज़रिए मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को, मेरे प्यारे भाई और बहनों को, और सभी को शब्बीर कुमार का नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और रमज़ान मुबारक. और हम सभी रमज़ान के रोज़े रख के बैठे हुए हैं आपके सामने. जी जी. और वडोदरा की ओर से आप सभी पूरे परिवार को रमज़ान मुबारक. वीएनएम परिवार की ओर से आप सबको रमज़ान मुबारक, नमस्कार. आप सुरक्षित रहें, और जितनी भी परेशानियां अभी चल रही हैं हम सब इससे जल्द से जल्द निजात पाएँ. मैंने जैसे बात की मैसेज टू गॉड, ये प्रेयर है, बड़ी खूबसूरत. मैंने ये वीडियो देखा और ये आवाज़ सुनी, बहुत ही सुरीली ये प्रेयर है, ये प्रार्थना है. शब्बीर भाई, इसके बारे में कुछ बताएं, फिर हम दिलशाद के पास में जाएंगे क्योंकि ये इनिशिएटिव उनका है. बेशक बेशक जी. दिलशाद के बारे में तो आप जानते हैं और लोग भी जानते हैं, पढ़ चुके हैं. जी जी. दिलशाद ए रहमान के साथ एज ए असिस्टेंट 7 साल से जुड़े हुए हैं. जी जी. काफी गाने उनके सुपरविजन में रिकॉर्ड हुए हैं जी. और लाइव शोज में बिजी रहते हैं. और खुद ने भी, दिलशाद ने भी 2 फिल्में की हैं खुद ने. एक तो सलाम मुंबई, जी जी बिल्कुल, डेविस डॉटर, जिसमें दिलशाद ने बड़े बड़े कलाकारों के, महान कलाकारों को गवाए, जैसे सोनू निगम है, अरिजीत है, सुखविंदर है, श्रेया है, और मुझे खुद को भी गवाया है, नक्काश अजीज को भी गवाया है. हाँ जी हाँ जी. तो अभी इनका स्ट्रगल चल रहा है इस दौर, इस फील्ड में. लेकिन ये जो महामारी का दौर जो चल रहा है, जिससे सारी दुनिया गुजर रही है, हम सब, सारी दुनिया परेशान है, तो इसमें इससे रिलेटेड कई लोगों ने वीडियोस बनाए. जी. मेरे जहन में था कि हम कुछ ऐसा, कुछ नायाब कुछ बनाए, कुछ ऐसा बनाए. तो दिलशाद ने कंपोजिशन की, और उसी ट्यून पे मेरे भतीजे दानियाल ने उसके बोल लिखे. हालांकि वो शायर नहीं है, लेकिन उसने पहली बार कोशिश की. तो मैंने सोचा कि ये गाना, दिलशाद ने सोचा कि ये गाना डैड आप ही गाएंगे. मैंने बोला नहीं, ये गाना आप गवाएंगे सुभान से, क्योंकि अल्लाह ताला, ईश्वर जो है, वो मासूमों की दुआ बहुत जल्दी कबूल करता है. बिल्कुल सही है. मैंने बोला बेटा इनको गवाइए आप. तो इनको गवाते के बाद फिर मैं ख्याल है कि नहीं डैड आपकी भी 1-2 लाइन होनी चाहिए. तो इस तरह इस एल्बम का जन्म हुआ.
जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप कि जिस तरह बॉलीवुड स्टार्स भी इसी मुहिम में जुटे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हम लोगों को मोटिवेट करें, प्रेयर की ओर ले जाएं और ऊपर वाले से दुआ करें, और उसमें इतना बेहतरीन जो आपने कोशिश की है वाकई बहुत ही दिल को छू गया है। दिलशाद से अब बात करेंगे। दिलशाद बताइए, इस प्रेयर की बात कर रहे हैं हम, मैसेज टू गॉड, कैसे इसका ख्याल आया? बस मैं काफ़ी सब वीडियोस देख रहा था इन दिनों, और जो हालात हैं आजकल, तो हम लोग भी बहुत ही घर में लॉकडाउन है और काफ़ी इंस्पिरेशन वीडियोस सारे आर्टिस्ट कर रहे हैं, कोई ना कुछ एंटरटेन कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए कुछ। सो आई जस्ट थॉट अबाउट ट्यून, और एक हल्के एक मुखड़ा सिर्फ मुझे आया था। एक्चुअली मैं बाहर देख रहा था खिड़की के बाहर, और मुझे मेरे जहन में एक ट्यून आई, तो मैंने फौरन मेरे कजिन को बोला, मैंने कि कैन यू राइट, कहा कि लेट मी ट्राई। मेरे खुदा कैसा है कहर, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने इस तरह से पूरा गाना धीरे धीरे करते करते जिस सुभान को मैंने खेल रहा था, ये मैंने इसको बोला कि जस्ट ट्राई एंड सिंग दिस, जैसे आपने। हाँ सुभान, नमस्ते। नमस्ते सुभान, आपके नाम में ही वाकई वो कशिश है, सुभान अल्लाह, जैसे हम जिक्र करते हैं, बोलते हैं, और आपकी आवाज़ में भी वैसे ही तारीफ़ करने की बात है ही, इतना अच्छा आपने गाया है। तो दिलशाद, क्या आप कुछ गाकर सुनाएंगे? ये जो प्रेयर है, कुछ 2 लाइन अगर हो सकें तो। उससे पहले दानियल से बात करेंगे। दानियल, आपने कभी लिखा था कि ये पहला प्रयास था और सक्सेस हो गए? नमस्ते। नमस्ते। एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैंने कुछ लिखा। बस मेरे भाई दिलशाद वो ट्यून बना रहे थे जी, बस आए, उन्होंने कहा कि कैन यू राइट समथिंग ऑन दिस जी। बट वैसे तो मेरे ज़रा भी ये प्रोफेशन नहीं है, बट एज मैं ये म्यूज़िक, हमारे घर में म्यूज़िक पहले से बजता है, बचपन से। साहब है, हम शब्बीर सर को साहब बोलते हैं बचपन से, तो उनको सुनते आए, रफ़ी साहब को सुनते आए, फिर भाई साहब है मेरे, तो उनको सुनते हुए एक म्यूज़िक तो था ही फैमिली में जी। तो आए कि इन्होंने मुझे एक ट्यून बताई, सुनाई। तो मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं इंडिगो के लिए काम करता हूँ, इंजीनियरिंग में हूँ। जिन्होंने मुझे बताया तो मैंने सोचा चलो आई गिव इट अ ट्राई। तो ऐसी बस जो माहौल है वो देख के फर्स्ट लाइन से ही आई थी कि मेरे खुदा कैसा है ये कहर। वाकई इसके बोल बहुत ही दिल को छू गए हैं, और ऐसा लगता है आपकी ये जो प्रेयर है वो डेफिनेटली खुदा भगवान हम जिसमें बिलीव करते हैं वो सुनेंगे, और जल्द से जल्द इस परेशानी से हम सबको ही बाहर निकाल देंगे। बट आपका प्रयास बहुत अच्छा है दानियाल, बहुत अच्छा लिखा है आपने। इंजीनियरिंग पढ़ता हुआ एक स्टूडेंट अगर इतनी अच्छी सोच रखता है तो ये परिवार को श्रेय जाता है, क्योंकि परिवार में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, वही हमें वो सोच आती है, और वो आपने किया है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। तो दिलशाद कुछ गुनगुनाएंगे इसी प्रेयर के, कुछ अगर 2 लाइन अगर आप हमें सुना सके। प्रेयर की 2 लाइन तो आई विल रिक्वेस्ट सुभान टू सिंग। सुभान, बिल्कुल सुभान ही सुनाएंगे, क्योंकि उन्होंने ही गाया है और बहुत ही खूबसूरत गाया है। लेकिन गायत्री जी मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि हम सब रोजे से हैं जी, और गाना खुश हो रहा है जी, तो गलती हो जाए तो आप और मेरे सामाइन हमें माफ कर देंगे। अरे बिल्कुल, ये जो प्रेयर है वो सुभान कैसे भी गाएंगे वो लोगों के दिलों तक पहुंचने वाली है। ये आवाज़ और ये बात है जो हमें ऊपर वाले तक पहुंचानी है और लोगों के दिलों में, ताकि वो भी उसी प्रेयर में जुट जाए। और सुभान को ये इतना अच्छा मौका आज रोज़ा के साथ में प्रेयर कर रहे हैं आप, तो बहुत बड़ी बात है। सुनेगा, जरूर सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। ओके बेटा। कैसा है ये कहर
कैसा है ये कहर करते जरा इन रातों की सहर सहमा हुआ है सारा जहां कोई उम्मीद जगा दे जरा गुजारिश है मेरी तू कर दे रहम तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ मेरे खुदा कैसा है ये कहर कर दे जरा इन रातों की सहर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि दादा को भी आगे का गाना बिल्कुल शबीर भाई सुनाइए। मैं भी गुनाहों से हूँ घिरा सुन ले तू मासूमों की दुआ मुश्किल में है तेरा जहां मौत है हर सू जाए कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ। जी मेरे खुदा कैसा है ये कहर कर दे जरा इन रातों की सहर। मेरे खुदा कैसा है ये कहर कर दे जरा इन रातों की सहर सहमा हुआ है सारा जहां जगा दे जरा गुजारिश है मेरी तू कर दे रहम तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ मेरे खुदा कैसा है ये कहर कर दे जरा इन रातों की सहर। करते रहेंगे हम दिल से दुआएं कर दे कोई मौजज़ा। धरती है सूनी रूठा आसमां क्यों तू है हमसे खफा। मेरे खुदा
कैसा है ये कहर करती शराब इन रातों की सहर। मैं भी गुनाहों से हूँ घिरा, सुन ले तू मासूमों की दुआ। मुश्किल में है तेरा जहां, मौत है हर सू जाए कहाँ, जाए कहाँ, जाए कहाँ। बिल्कुल कहीं कहाँ जाए ये अभी सभी लोग सोच रहे हैं, मगर एक ही जगह है जहाँ पर हमें जाना है, और वो अल्लाह, भगवान, खुदा, आप जिसमें विश्वास करते हैं उन्हीं के पास जाइए और वही रास्ता निकालेगा। और ये आपकी प्रेयर बिल्कुल ऊपर वाला सुनेगा। अब ये प्रेयर तो हम सब ने देखी सुनी, बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया है ये। लॉकडाउन का ये समय है, सभी लोग घर पे बैठे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पे बैठकर काम कर सकते हैं, मगर आपका जो पेशा है उसमें घर पे बैठकर इतना कुछ ज़्यादा काम नहीं हो सकता, रियाज हो सकता है। तो ये समय जो है वो कैसे बीत रहा है, उसके बारे में कुछ बात करें। मुंबई के हालात पे कुछ अगर आप बता सकें। बस ये है कि इस मौके पर रमज़ान भी आ गए हैं जी, और ये जो हालात को देखते हुए रमज़ान में पूरी तरह इबादत के अंदर तल्लीन है, हम सब मगन हैं उसमें, और ईश्वर से दुआ से अल्लाह से दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द सारी दुनिया में जो मुसीबत और आफत छाई हुई है और एक मौत का साया जैसा मंडरा रहा है, तो मालिक इस महामारी से हम सब की हिफाजत करे, और जो भी चले गए हैं इस दुनिया से उनके लिए हम श्रद्धांजलि देते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, स्वर्ग नसीब हो उनको, और उनके जो जिनके अपने अजीज बिछड़ गए हैं उनको मालिक हिम्मत दे, और बाकी जो लोग हैं, हम जो लॉकडाउन में गिरफ्तार हैं, तो हम प्रशासन के मुताबिक जो हमें सलाह दी गई है और आप मीडिया वाले हमें बताते हैं, हिदायत देते हैं, सलाह देते हैं, उस मुताबिक हम उस पर अमल करें और अपने आप को सुरक्षित रखें, और अपने सारे अपने आप को और अपने वालों को सुरक्षित रखें। तो ये मेरा संदेश है। बिल्कुल सही बात बताई आपने कि हम अपने आप की स्वास्थ्य की रक्षा हम खुद ही कर सकते हैं जब हम घर से बाहर ना निकलें और सभी नियमों का पालन करें। दिलशाद, आप क्या कहोगे? बस मैं एक्चुअली जैसे डैड ने कहा कि ये जो हालात जो अभी आजकल हैं, और एक्चुअली महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा हो गया है, बॉम्बे में ज़्यादा हो गया, तो हमारे लिए भी बहुत एहतियात हमें रखना है इस चीज़ को। और बस यही है कि मैं देखता हूँ वीडियोस काफ़ी कि लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत वार्निंग्स है, इतने सब क्या कहते हैं, इतना ख़तरा है बाहर, फिर भी लोग बाहर निकल रहे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा हिम्मत रखिए और आप घर में रहिए, फैमिली के साथ रहिए, उनके साथ वक्त बिताइए, यही वक्त है। और उन बेसहारा लोगों को जो आज हज़ारों की तादाद में हम देख रहे हैं टीवी में कि पैदल 10-12 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, के हुए बीमार हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट औरतें हैं,
मतलब इतनी इनकी परेशानी देखकर दिल दहल उठता है। तो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि क्योंकि आज देखिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब बंद है। सब बंद है। हाँ, और हम चाहकर भी नहीं जा सकते। तो ये ख्याल, एक शेर याद आ गया कि घर से घर दूर है, घर से घर दूर है मंदिर और मस्जिद, तो चलो यूं कर लें। घर से घर दूर है मंदिर और मस्जिद, तो चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चों को हंसाया जाए। बिल्कुल सही बात है, बहुत बात सही बात। कि आज हम देखते हैं कि जब मजदूर जा रहे हैं, रास्ते में पड़े हैं इतनी धूप गर्मी के अंदर, और लोग उनको मदद कर रहे हैं, सहाय कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो ये आज जब भी मौका मिले हमें ये सेवाएं करनी है, ताकि मंदिर में जाए बगैर हमारी प्रे कबूल हो जाए। तो ये आज सबसे बड़ी सेवा है और सबसे बड़ी इबादत है ये, कि हम सबके काम आ सकें। बहुत सही बात बताई शब्बीर भाई, आपने बहुत ही सही बात बताई कि हम अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को, आसपास के लोगों को आप सहाय करें, और ये सहाय प्रार्थना से बड़ी है। आज जब हम मंदिर मस्जिद नहीं जा सकते हैं, तो इससे बड़ी प्रार्थना और इससे बड़ी दुआ कतई हो नहीं सकती है, और हमें यही करना चाहिए। और तभी तो कहा है कि आज ये मौका है कि आप अपने देश के प्रति प्यार जो है वो दिखा सकते हैं, क्योंकि अब तक हम लोग यही सोचते आए थे ना कि हमें बॉर्डर पे जाने का मौका मिले तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, घर में ही रहना है। घर के अंदर रहकर आप लोगों को कैसे मदद कर सकते हो, उसका ये समय है, और वो साबित करना है कि हम सब एक है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। दिलशाद, आखिर में कुछ कहना चाहोगे? मैं आपकी एक बात पे शेर याद आ गया मुझे। अरे वाह, क्या बात है, बताइए। भारत का जो इंसान जी वफादार नहीं है, भारत का जो इंसान वफादार नहीं है, इस मुल्क में रहने का वो हकदार नहीं है। भारत का जो इंसान वफादार नहीं है, इस मुल्क में रहने का वो हकदार नहीं है। वो दिल कभी हिंदुस्तानी हो नहीं सकता जिस दिल में तिरंगे के लिए प्यार नहीं है। तो हम सबको मिलजुल के सबको सहाय करना है, एक दूसरे को मदद करना है, एक दूसरे को दुख दर्द बांटने हैं। ये वो वक्त है। ये वक्त हिंदू मजहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने का नहीं है। ये वक्त एक रहने का, एकजुट रहकर एक दूसरे की सहाय करना, एक दूसरे के काम आना है। जी वाकई आपने बहुत सही बात कही है कि अगर हम तिरंगे को इतना प्यार करते हैं तो उसी तिरंगे के साथ पूरा हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है। तो हम सभी एक हैं, और एकजुट होकर ही आज हमें रहना है। क्या कहेंगे दिलशाद? बस ये कहूँगा कि जो हमने होममेड जो आपने क्या गाना जो प्रेयर बनाया है, बस मैं कहता हूँ कि ये दुआ ऊपर वाला सुन ले, इस बच्चे की, हम सब की दुआएं सुन ले, और ये बीमारी जल्द से जल्द दुनिया में अमन शांति हो जाए और स्वस्थ रहें, सब अच्छे रहें। और ये आप शेयर कीजिए लोगों में, और ये प्ले कीजिए ताकि हमारा ये मैसेज सब तक पहुंच जाए और सबको पसंद आए। दुआएं। और गायत्री जी, मुझे नेक्स्ट टाइम मौका दीजिएगा ताकि मैं ऐसे घर बैठे अपने बड़ौदा वासियों को, गुजरात वासियों को उनको एंटरटेन कर सकूं जो घर में लॉकडाउन है। जी बिल्कुल। आज तो हम ये मैसेज टू गॉड के एल्बम के लिए आपने जो वीडियो बनाया है उसके लिए आज हम बात कर रहे थे, मगर डेफिनेटली हम वापस मिलेंगे इसी तरह। और वडोदरा वासियों को आपकी आवाज़ जो उनके कानों में बिल्कुल गूंजती, जैसे शब्बीर भाई के नाम आता है तभी सब लोगों को वो सारे गाने, वो आवाज़ सबके कानों में गूंजने लगती है। वो सारे गाने भी हम सुनाएंगे और ज़रूर से वापस हम आपसे मुलाकात करेंगे। जरूर। जाने से पहले मैं एक्चुअली डैड से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उनका एक गाना मैं कहने ही वाली थी भाई कि मुझे लगा कि आज हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो शायद शब्बीर भाई प्लीज़ सुना दीजिए। बस इसी नोट पर हम इसको फिर विराम देंगे। मैं खत्म नहीं कहूँगी, विराम देंगे। प्लीज़ जी। और मैं फिर कहूँगा कि मेरी कामयाबी और मेरी तरक्की, मेरी शोहरत
ये मेरे बड़ौदा वासियों के नाम है। उन्होंने मुझे 1967 में जब मैं पहली बार स्टेज पे आया, उन्होंने बहुत प्यार दिया, प्रेरणा दी, जिसकी वजह से मुझे मेरा हौसला बढ़ा और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं। तो मेरी तरक्की मेरे शहर वासियों की, मेरी जन्मभूमि के नाम है। क्या बात, तो क्या बात। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। जब हम जवान होंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। बस हम आपको हमेशा याद करेंगे नहीं कहूँगी मैं, हम करते ही रहते हैं। वडोदरा वासी कभी आपको भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने भी वडोदरा वासियों को कभी भुलाया नहीं है। नहीं, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वडोदरा वासी बहुत ज़्यादा आपसे जुड़े हुए हैं और सारी तरक्की वडोदरा के नाम आप कर रहे हैं, सारी शोहरत वडोदरा के नाम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। फिर दोबारा हम आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे, कुछ अच्छे नगमे सुनेंगे और इस समय को थोड़ा सा संगीतमय बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। शब्बीर भाई, दिलशाद, सुभान, दानियाल, आप लोग सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और बस इसी तरह सभी के लिए दुआ करते रहें। और वैसे भी अभी रमज़ान चल रहा है तो दुआ में सभी को याद रखना। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ में जुड़े थे शब्बीर कुमार, सुभान शेख, दिलशाद शेख और दानियाल। इसी तरह हम सब प्रेयर करते रहें, इसी तरह हम सब एक होकर ये मुसीबत से लड़ते रहें तो बहुत जल्द ये सारी परेशानियां हमारे हिंदुस्तान से और विश्व से दूर हो जाएगी। वीएनएम के साथ में जुड़े रहें, वीएनएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बात हमेशा अपडेट रहे, अपने आप को अपडेट रखें शहर, राज्य, देश और विदेश की खबरों से। नमस्कार।